मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से? मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा कि आप सब लोग अच्छी तरह। मित्रों, आज मैं शाम के समय फिर आप लोगों के सामने मैं आज सुबह के समय फिर भोर के समय उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मैं इसके पहले वचन बताऊँ। वचन इस प्रकार है मित्रों, नीति वचन 6 अध्याय का 23 वचन है। मैं इस वचन की तरह बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। नीति वचन 6 का 23, क्योंकि पिता की आज्ञा मार्ग का दीपक है और माँ की शिक्षा जीवन की ज्योति है। अनुशासन के लिए दी जाने वाली चेतावनियाँ जीवन का मार्ग है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमें अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। मित्रों, जैसे नीति वचन में लिखा, पिता की आज्ञा मार्ग का दीपक है। जैसे शरीर का दीपक आँख है। अगर आँख अंधकार में, आँख से धुंधली हो गई, आपकी आँख की रोशनी चली गई तो अंधकार ही अंधकार। इसलिए पिता हमारी ज्योति है, इसलिए कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, वह हमारे मार्ग का दीपक है। माँ की भी शिक्षा को हमें ध्यान देना है कि माँ की शिक्षा हमारे जीवन की ज्योति है। पिता की आज्ञा है मार्ग का दीपक है और माँ की शिक्षा जीवन की ज्योति है। अनुशासन के लिए हमें नए तरीक़ा से काम करने के लिए, हमें नियम का पालन करने के लिए, अनुशासन के लिए दी जाने वाली चेतावनियाँ जीवन का मार्ग हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमें पिता की आज्ञाओं का पालन करना है और माँ की। पिता की आज्ञा है मार्ग का दीपक और माँ की जीवन की ज्योति है। मित्रों, यीशु हमारा क्या है? माता और पिता है। और जो भी चेतावनी हमें देता है, अगर उसकी चेतावनियों पर हम ध्यान देंगे मित्रों, तो हमारे लिए वो जीवन देने वाला है, वो जीवन का मार्ग है। मित्रों, अब हम देखते हैं कि हम एलिया के बारे में हम देखते, एक नबी था। वह नबी का नाम एलिया था और वह राजा आहाब के राज्य में राज करता था। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एलिया ने बाल देवता के सब नबियों को तलवार के मौत से के घाट उतार दिया। एलिया ने क्या किया मित्रों? बाल देवता के जितने अनुयायी थे सबको मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, अतः इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के हाथ संदेश भेजा, जैसा तूने मेरे नबियों के प्राण लिए हैं, वैसे ही मैं कल इस समय मैं तेरा प्राण ले लूँगा। मित्रों, उसने कहा कि आपने जैसे नबियों के प्राण लिए हैं, वैसे ही कल यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण न लूँ तो देवता मेरे साथ कठोरतम व्यवहार करे। उसने कसम खाया। मित्रों, जब कसम खाया तो मित्रों एलिया डर गया। मित्रों, जब एलिया डर गए तो वह उठा और अपने प्राण बचा करके भाग गया। मित्रों, वह यहूदा प्रदेश के बैरशेबा नगर में आया। मित्रों, वहाँ उन्होंने अपने सेवक को छोड़ दिया और स्वयं निर्जन प्रदेश की ओर चले गए। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, उन्होंने एक दिन का मार्ग पार किया। मित्रों, उसने क्या किया? उसने एक दिन के मार्ग को पार किया। वह झाऊ वृक्ष के नीचे बैठ गया। मित्रों, वह झाऊ वृक्ष के नीचे क्या किया? उसने बैठ गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब झाऊ वृक्ष के नीचे बैठ गए, उन्होंने प्रभु से अपनी मृत्यु मांगी। मित्रों, जब वह झाऊ वृक्ष के नीचे बैठ गया तो उसने प्रार्थना किया
और प्रार्थना में उसने झाऊ वृक्ष के नीचे जब बैठा तो उसने अपने प्राण को मांगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब उसने क्या किया? उसने अपनी मौत को मांगा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब तो बहुत हो गया है, तू मेरे प्राण ले ली, मैं अपने पूर्वजों से गया बीता हूँ। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, तब वह झाऊ के वृक्ष के नीचे क्या किया? लेट गया। उन्हें नींद आ गई। मित्रों, अचानक एक दूत उसके पास आया, उनको स्पर्श किया। उसने एलिया से कहा, उठ, भोजन कर। एलिया ने अपनी चारों ओर देखा। उनके सिरहाने पर कर्म, तंदूर पर सेकी हुई रोटी और पानी से भरा हुआ एक घड़ा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एलिया ने रोटी खाई और पानी पिया। उसके पश्चात वह फिर लौट गया। मित्रों, प्रभु का दूत दूसरी बार आया। उन्होंने एलिया का पुनः स्पर्श किया और बोला कि उठ, भोजन कर। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, क्योंकि कहा कि भोजन कर, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। अतः एलिया उठे, उन्होंने खाया पिया और वह भोजन से बल प्राप्त करके 40 दिन और 40 रात चलते रहे और परमेश्वर के पर्वत हरे पर पहुँचे। मित्रों, वह एक गुफा में आए और वहीं पर ठहरे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके बाद मित्रों एलिया को एक शब्द सुनाई दिया। उसने कहा कि यहाँ तू क्या कर रहा है? मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे धर्मोत्साह से भरा दूंगा। इजराइल प्रदेश की जनता ने तेरे विधान को भुला दिया, तेरे बंदियों को जेल से बाहर निकाला, तेरे वेदियों को तोड़ दिया, तेरे नबियों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। मैं केवल ही बचा हूँ। लोग मेरे प्राण की खोज में। प्रभु ने कहा कि मुझसे कहा कि पहाड़ पर खड़ा हो जा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह खड़ा हो गया। तब प्रभु वहाँ से गुजरा। एक विशाल महाशक्तिशाली पवन बहा। उसने उसने पहाड़ को फाड़ दिया और प्रभु के सम्मुख की चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मित्रों, प्रभु पवन में नहीं था। पवन के पश्चात धूल हुआ, पर इस प्रभु में परमेश्वर में मित्रों पवन के पश्चात भूडोल हुआ, पर प्रभु भूडोल में नहीं था। भूडोल के पश्चात आग धधकने लगी, पर प्रभु में आग नहीं था। मित्रों, आग के पश्चात एक शांति मुहिम स्वर सुनाई दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं क्योंकि जब मेरे भाई और बहनें क्योंकि जब वह उसकी ओर मुख करके ढक दिया तो वह गुफा के बाहर निकले और उसके द्वार पर खड़ा हो गया। उसको एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से पूछा, एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? एलिया ने उत्तर दिया, सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे लिए धर्मोत्साह से भरा हूँ। इजरायली जनता ने तेरे विधान को भुला दिया है, तेरी वेदियों को तोड़ दिया है, तेरे नबियों को तलवार के मौत के घाट उतार दिया है। केवल मैं बचा हूँ। लोग मेरे प्राण की भी खोज में हैं। प्रभु ने उससे कहा, तू दीप दशमीक जाने के लिए भोजन। मित्रों, दशमीक जाने के लिए निर्जन मार्ग में लौट जा, तब तू वहाँ पहुँचेगा। मित्रों, तब इजराइली को सीरिया के राजा अभिषेक करना, तू निमासी के पुत्र येहू को इजराइल प्रदेश का राजा अभिषेक करना। आमीन। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर राजाओं के राजा प्रभु पूर्णनाथ होते हैं। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई, आपने कहा था मेरे नाम से जो भी मांगोगे स्वर्ग से मिलेगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। जवान हे प्रभु,
जितने हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं उन पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो खाली हाथ आए परमेश्वर पिता, वो आशीष लेकर महिमा में प्रभु आपको देता हूँ। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता कि मैं देखता हूँ कि परमेश्वर पिता मेघालय के शिलांग से देखता हूँ परमेश्वर पिता, एक आदमी का मुझे दिखाई देता है परमेश्वर पिता, उस परिवार उसके परिवार पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं विलय करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपको दया करना। उन भाई बहनों के पास अगर जो बीमार हैं, चंगे हैं, जो शैतान के जाल में फंसे हैं, यीशु मसीह के नाम से बाहर इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता है यीशु। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे रहे हैं यीशु के नाम से प्रार्थना। आपने मित्रों अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के आशीर्वाद से बढ़ाएं। आमीन।